Hello, students. Welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsompura. So today I come up with another video related to income from house property. Uh, जितने सम्स हमने प्रैक्टिस किए हुए उसके अंदर एक और सम ऐड कर रहा हूँ। ये भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही सम है, तो ये भी अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आपको एग्जाम में इजी लगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। विश्वा ओन्स 3 हाउसेस, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज फॉलो। 3 घर है उसके पास, 3 घर है। टैप है, टैप है वो लेट आउट है, त्याग है वो लेट आउट है, एंड ममता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ओके, इस जगह ने उन्होंने बोल दिया है कि 2 घर लेट आउट है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। अभी उन्होंने जो बोल दिया वही बोल दिया, दैट्स इट। अब हमें वही कंसिडर करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमारी एनएवी नील हो जाती है, सिर्फ हमें एक ही चीज मिलती है, इनकम इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंपल एज दैट, वही है। तो इसके ऊपर तो बहुत इजी कैलकुलेशन होने वाला है। ये 2 चीज है, उसके ऊपर कैलकुलेशन हमें करना है। ओके, चीज है क्या क्या दी है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर रेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों दिया है। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है, नहीं दिया हो तो नहीं कंसिडर करेंगे, इट इज दैट सिंपल। ओके, रेंट रिसीवेबल मतलब ये सेकंड पॉइंट, एनुअल एक्चुअल रेंट वाला जो पॉइंट है हमारा। सो सेकंड पॉइंट के लिए म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ठीक है, पेड जो भी है वो हमें दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स, ठीक है। उन्होंने बोल दिया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं आएगा, मैंने बोला था इंश्योरेंस प्रीमियम को कैंसिल कर दो। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंसिडर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड आया ना, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसके लिए मैं रूल आपको आज बताने वाला हूँ, वो थोड़ा समझ लेना। ओके, वो थोड़ा समझना जरूरी है। ओके चलो ठीक है। बाकी लैंड रेवेन्यू कुछ काम का नहीं है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन भी कुछ भी काम का नहीं है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट ही काम का है, पहले ही बोल रहा हूँ। जो जो चीज मैंने कैंसिल की है वो कभी भी कुछ भी काम नहीं लगने वाली आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ये सारी चीज आपके सेक्शंस के रूल्स के बाहर है, वो आपको कुछ और हेड्स में आपको मिल जाएगा उसका डिडक्शन, पर आपके लिए बीकॉम स्टेज के ऊपर ये सारी चीज आपको कंसिडर करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, द टेनेंट वॉज इन पोजिशन ऑफ टैप अप टू 28/2/2023। उन्होंने बोल दिया कि टैप नाम का जो घर था, टैप नाम का जो घर था वो आपने भाड़े पे दिया था। उन्होंने बोला था जो टेनेंट था वो 28/2/2023 तक। अब यहाँ पे हमारे लिए 2024-25 होना चाहिए, आपके लिए 2024-25 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 24 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मतलब सिंपल है, फेब्रुआरी तक वो वहां पे था, मतलब लास्ट मंथ वो नहीं था। सिंपल बोलूँ ना तो अप्रैल से लेके फरवरी तक वो आपके टैप के घर में वो भाड़े पे रह रहा था, लेकिन लास्ट मंथ में वो निकल गया। हैज नॉट पेड 10 months रेंट, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। अनरियलाइज रेंट बोल दिया ना इसको, मतलब भाई जो भाड़े पे रहता था, जो बंदा, जो टेनेंट भाड़े पे रहता था टैप में, उसने क्या किया, एक तो 28 फरवरी, फरवरी पूरा फरवरी तक वो बंदा रहा। अब उसने भाड़े पे जो, अब उसने क्या किया, उसने अनरियलाइज रेंट मतलब उसने 10 महीने का भाड़ा ही नहीं दिया, तो अनरियलाइज रेंट में हम माइनस कर देंगे उसको, सिंपल एज दैट। तो लास्ट मंथ वो नहीं रहा होगा, मार्च मंथ में वैकेंसी पीरियड होगा, ये हमें इनडायरेक्टली बोला गया है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। टैप में 28 तक ही था पोजीशन, तो लास्ट मंथ जो है मार्च वैकेंसी में चला जाएगा। ओके, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब उन्होंने बोला है द हाउस टैप हैज रिमेन्ड वैकेंट इन मार्च, बोल दिया। वो तो नहीं भी बोला होता तो भी समझ में आ जाता कि कुछ नहीं बोला है तो यही होगा। कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम ऑफ विश्वा, ठीक है, इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हमें करना है सारी चीज, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आराम से कर लेंगे। चलो सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखते हैं। सबसे पहले टैप, यहाँ पे टैप लिख देता हूं, फिर दूसरा है त्याग, एंड तीसरा है यहाँ पे ममता। ओके, सिंपल सिंपल। मैं जो चीज समझाऊं, सबसे पहले हमारे जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे हम लोग। मैं टैप के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और त्याग के लिए फिर बाद में करूंगा, फिर ममता के लिए बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर हम लेते हैं। विच एवर इज हायर, 96,000 इज हायर। सर फर्स्ट स्टेप 96,000 इज हायर, फर्स्ट स्टेप के अंदर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 96,000 इज हायर फॉर टैप। ओके, फिर स्टैंडर्ड रेंट है क्या, सर स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, तो विच एवर इज लोअर तो जीरो मत ले लेना। सर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो विच एवर इज लोअर तो जीरो मत ले लेना, 96 ही लेना है, फिर जीरो हो जाएगा आपका, जीरो नहीं लेना है। जीरो लेना नहीं है तो 96,000, फर्स्ट पॉइंट का आंसर यहाँ पे त्याग में 96,000 होगा। ओके, सेकंड पॉइंट मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट के लिए जो भी मैं बोलूँ वो ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला है 10,000 पर मंथ है 10,000 पर मंथ है। ओके, थोड़ा ध्यान से, 10,000 पर मंथ है तो 12 महीने का कितना होगा? 10,000 इंटू 12 करेंगे अगर हम, तो 1,20,000 होगा। 1,20,000 में से वैकेंसी पीरियड वाला नहीं, अनरियलाइज रेंट 10 महीने का है। 10 महीने का रेंट अनरियलाइज्ड है, तो 10 महीने का रेंट कितना होगा? 10,000 इंटू 10, दैट इज 1,00,000 रुपीज। तो 1,00,000 रुपीज में माइनस कर देता हूं, तो एक्चुअल रेंट हमारा होगा 20,000। वैकेंसी पीरियड वाला तो बाद में माइनस करते हैं। हाई लो हाई, हाई लो करके हमने 96,000 लेके आए, हाई लो करके हम 96,000 लेके आए। एक्चुअल रेंट में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था, एक्चुअल रेंट में हम जो भी एनुअल रेंट होता है उसके अंदर से अनरियलाइज रेंट माइनस कर देते हैं। इट इज दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल मैंने बताया था। तो अनरियलाइज रेंट कितना है? 10 महीने का है। तो अब हाई लो हाई, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर अगर मैं कंसिडर करूं तो 96,000 मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। सर यस, 96,000 यू हैव टू कंसिडर। 96,000 जैसे ही आपने कंसिडर किया, अब इसके अंदर से लेस कर दो वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड 1 महीने का, 1 महीने का वैकेंसी पीरियड मतलब 10,000 रुपये माइनस कर दो। सर 86,000 आ गया। 86,000 वुड बी कंसिडर्ड एज योर जीएवी। 86,000 वुड बी कंसिडर्ड एज योर जीएवी। इसके अंदर से लेस कर दो म्यूनिसिपल टैक्स। सर म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? म्यूनिसिपल टैक्स पेड 18,000। 18,000 रुपये माइनस कर दो, ठीक है सर। 18,000 रुपये माइनस कर दो, 86,000 माइनस 18,000, दैट वुड बी 68,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 68,000, दैट वुड बी योर एनएवी। एनएवी में से हम क्या करते हैं? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं। 68,000 का 30%, 68,000 का 30%, दैट इज 20,400। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट जितना भी हो उतना मिलता है, लेकिन 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 यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना, आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर आपको बोले ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, अगर आपको बोले ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन पीरियड का कोई भी इंटरेस्ट है तो फिर आपको वो डिवाइड बाय 5 करके लेना है। 5 हिस्सों में आपको डिडक्शन मिलता है। अगर कोई भी इंटरेस्ट आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन पीरियड का है तो वो 1/5 करके आपको लेना। यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, हालांकि कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं तो मैं लूंगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी है 68,000 माइनस 20,400, दैट वुड बी 47,600 रुपीज आपकी इनकम हो जाएगी। दैट्स इट। चलो अब त्याग में करते हैं। त्याग में 20,000 की 26,000, सर 26,000, फर्स्ट का आंसर 26,000 कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट नील है तो हम 26,000 लेंगे, विच एवर इज लोअर, तो भी 26,000 हम लेंगे। जीरो मत कर देना, पहले ही बोल दिया मैंने। फिर एक्चुअल रेंट, सेकंड पॉइंट, एक्चुअल रेंट कैसे करेंगे? उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है इस घर के बारे में, तो हम ऐसा ही समझ लेंगे, हम ऐसा ही समझ लेंगे कि पूरे साल उन्होंने यहाँ पे रहा है वो बंदा, ठीक है, और उसने पूरा पेमेंट कर दिया है। तो 2,000 इंटू 12 कर सकते हैं हम लोग। 2,000 इंटू 12 कि भाई 2,000 इंटू 12, कोई वैकेंसी कुछ नहीं, 24,000। यहाँ पे ये दोनों में से विच एवर इज हायर हमें लेना है, 26,000। कोई वैकेंसी पीरियड है? सर त्याग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, कुछ वैकेंसी कुछ भी नहीं बोला है, दैट्स इट। तो वैकेंसी भी माइनस नहीं करेंगे, 26,000 वुड बी योर जीएवी। अब म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स जब भी आपको परसेंटेज में दे, म्यूनिसिपल टैक्स आपको परसेंटेज में दे तो म्यूनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज आपको करना होता है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है सर? 20,000 का 10%, दैट वुड बी 2,000। तो 2,000 रुपीज में माइनस कर देता हूं, तो 24,000 वुड बी योर एनएवी। एनएवी के अंदर से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 24,000 का 30% कर देते हैं 7,200 रुपीज। एंड अगेन अब जब ये इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन रिपेमेंट का कब नहीं मिलता इंटरेस्ट, हम मैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलते हैं इसको, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है आपका तो आपको इसको डिवाइड बाय 5 करके लेना है आपको डिडक्शन, सिंपल सिंपल। तो 10,000 का डिवाइड बाय 5 करूंगा मैं यहाँ पे, 10,000 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 10,000 डिवाइडेड बाय 5 मैंने किया, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट्स वाई मैं 2,000 रुपए का डिडक्शन ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा रूल है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होता है वो 5 हिस्सों में आपको मिलता है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है वो 5 हिस्सों में मिलता है। 24,000 माइनस 7,200 माइनस 2,000, दैट वुड बी 14,000। 24,000 माइनस 7,200 माइनस 2,000, that is 14,800।
है 14,800, दैट्स इट। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनएवी नील होती है, तो यहाँ पे एनएवी में मैं नील कर देता हूँ सीधा, वो सब चीजें होती नहीं, एनएवी में ही सीधा नील कर दो, 30% डिडक्शन भी नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन सेम 12,000 है, प्री कंस्ट्रक्शन है, डिवाइड बाई 5 करके आपको लेना है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 5 दैट वुड बी 2,400। यहाँ पे माइनस कर दो 2,400 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2,400। तो ये तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो ये दोनों प्लस में है, 47,600 प्लस 14,800 माइनस 2,400, दैट वुड बी 60,000। 60,000 वुड बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये टैक्सेबल इनकम आपकी हो गई। दैट्स इट, इतना सिंपल। अगर आप कैलकुलेशन उनको दिखा दोगे, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाइनिंग्स करने की जरूरत है, लाइनिंग मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा स्ट्रेट में ज्यादा अच्छे से लिख सकता हूँ, तो आप एग्जामिनेशन में लाइनिंग थोड़ा कर दोगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट यू आर giving me. Keep following HS Certification. You will be provided with these sort of videos. Thank you so much.